तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और स्टेट बोर्ड के लिए भी। इसीलिए आप सभी गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ नोट बनाते चलेंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम सभी सिर्फ संधि को पढ़ेंगे नहीं बल्कि इसके पहचान बताएंगे और इसके धातु ट्रिक्स को भी देखेंगे और साथ ही साथ जो कुछ भी इससे प्रश्नावली बनने वाली होंगी, कुछ प्रश्नोत्तरी भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं। पहले भाग में हम क्या देखेंगे? पहले भाग में हम देखेंगे संधि के परिचय। ठीक, संधि का परिचय देखेंगे। जो दो अत्यंत निकट आने वाले दो वर्णों के अत्यंत निकट आने के कारण आपसी मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। देखते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों या दो ध्वनियों के पास पास आने वाले या पास पास आने के कारण आपसी मेल से जो विकार बनती है, जो परिवर्तन होती है, जो परिवर्तन बनती है, उसे ही क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। ठीक, उससे ही क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। जैसे देवेंद्र, देवेंद्र में क्या है? देवेंद्र को अगर हम गौर से देखें तो देव प्लस या देव जोर इंद्र होता है, देव जोर इंद्र बनता है। यहाँ देव में जो लास्ट अंतिम वर्ण क्या है? अ है। और इसमें दूसरे शब्द में अगर हम देखें तो दूसरे शब्द में प्रथम वर्ण क्या है? ई है। और अ और ई से मिलके क्या बनता है? ए बनता है। अ और ई से क्या मिलके बनता है? ए बनता है। इसीलिए देव जोर इंद्र को हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे देवेंद्र। क्या लिखेंगे? देवेंद्र। ठीक है, ये मैंने आधी न दी, इसके लिए आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देवेंद्र, उसके बाद भानुदय। भानुदय में क्या हुआ है? भानुदय को देखेंगे गौर से हम तो भानु जो छोटी ऊ की मात्रा है और उदय, उदय में भी छोटी ऊ की मात्रा यानी छोटी ऊ है, और छोटी ऊ और छोटी ऊ को मिलाकर क्या बनता है? बड़ी ऊ बन जाती है। इसीलिए आप देख सकते हैं भानुदय में 9 पर बड़ी ऊ की मात्रा लगी है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप 9 पर बड़ी ऊ की मात्रा लगी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो हमने जाना क्या? हमने जान लिया कि संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के पास पास आने के कारण उनकी आपसी मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होती है, वही क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। चलिए देखते हैं आगे कि संधि के कितने भेद हैं। सबसे पहली बात कि संधि के कितने भेद हैं। सभी के मन में एक डाउट होगा कि संधि के कितने भेद हैं। यहाँ से मुख्यतः क्वेश्चन पूछी जाती है, व्याकरण में अधिकतर क्वेश्चन पूछी जाती है, संधि के कितने भेद हैं। ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, संधि के कितने भेद। क्वेश्चन आपके पास आएगा कि संधि के कितने भेद हैं। अब ऑप्शन में आपको दे दिया, मान लीजिए 1 2 3 4 दे दिया आपको। ऑप्शन 1 में दे दिया, ऑप्शन ए में दे दिया 1, ऑप्शन 2 में दे दिया, ऑप्शन बी में दे दिया 2, ऑप्शन सी में दे दिया 3, ऑप्शन डी में दे दिया 4। तो जब तक हम सभी को पता नहीं होगी कि संधि के कितने भेद हैं, तब तक हम सभी करेक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम सभी आज देख लिए कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के 4 भेद है, सॉरी 3 भेद है। मुख्य रूप से संधि के 3 भेद है। ठीक है, अब देखते हैं गौर से कि तीनों भेद क्या क्या कहती है। ठीक है, तीनों भेद क्या क्या कहती है। देखिए, पहली है स्वर संधि। पहला क्या है? पहला है स्वर संधि। स्वर संधि में क्या है? स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के अत्यंत, स्वर में क्या क्या आता है? अ आ इ ई उ ऊ, है ना? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये सभी के सभी आते हैं, है ना, स्वर में। तो बचपन में आप सभी पढ़े भी होंगे स्वर। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्वर कितने होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो
तो दो स्वरों के अत्यंत निकट आने पर, दो स्वरों के अत्यंत निकट आने पर उनमें होने वाला परस्पर मेल ही क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। जैसे विद्या जोर आलय। अब विद्या में अगर हम देखें, तो हम क्या देखेंगे मेरे दोस्त? विद्या जोर आलय। अब एक चीज देखिएगा आप सभी, विद्या के लास्ट में हमने क्या देखा? आ। और आलय यानी आलय शब्द के पहले में हमने क्या देखा? आ। और आ को मिलके भी क्या बनता है? आ ही बनता है। आ और आ को मिलाकर भी क्या बनता है? तो हम सभी कहेंगे दैट इज आ। क्या बनेगा? आ बनेगा। ओके, तो अब हमने विद्याज और आले को मिला के क्या बना लिया मेरे दोस्त? तो हम सभी कहेंगे सर हम सभी ने मिलकर विद्यालय बना लिया, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा ही जाएगा कि विद्यालय क्या है। विद्याज और आलय या तो आपको कहेगा संधि विच्छेद करके बताए, नहीं तो संधि विच्छेद करके दिया रहेगा, कहेगा इस निम्नलिखित में से कौन सी इसकी संधि है। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है, ये चीज़ आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला भेद क्या है? व्यंजन संधि। पहले हमने स्वर संधि पढ़ लिया, अब हम सभी पढ़ते हैं व्यंजन संधि को। तो व्यंजन संधि कहते किसे हैं? व्यंजन संधि कहते किसे हैं? चलिए देखते हैं गौर से। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर या दूसरे व्यंजन को, व्यंजन के साथ स्वर यानी अ आ इ ई और व्यंजन में जो कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग ये सभी होते हैं, कवर्ग चवर्ग तवर्ग पवर्ग टवर्ग, ये सभी के सभी जो भी होते हैं सारे के सारे, जैसे यही सब क्या होते हैं? इन दोनों को मेल से व्यंजन के साथ स्वर या दूसरे व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम? तो उसे ही कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे वाक जोर इस क्या होता है? वाक जैसे वाक जोर इस क्या बनेगा? वागिस। अब कहिएगा सर वागिस कैसे बना? यहाँ क लिखा है, यहाँ ग लिखा है, ऐसे कैसे हो गया? तो सबसे पहले तो सभी के मन में यही डाउट आएगी कि सर यहाँ ऐसे हुआ कैसे? यहाँ क लिखा है, यहाँ ग लिखा। तो जब भी क की मात्रा क हो, यानी किसी शब्द के अंत में क हो, पहले शब्द के अंत में क हो और दूसरे शब्द के शुरुआत में बड़ी ई हो, तो ये क मिलके क्या बन जाएगा? ग बन जाएगा। क मिलके क से परिवर्तन होके क्या बन जाएगा? तो हमारा परिवर्तन होगा दैट इज ग। क्या होगा? ग। ठीक है, हमारा परिवर्तन क्या होगा? ग होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या है? वाक जोर इस क्या बन गया? वाक जोर इस क्या बन गया? वागिस। ठीक है, यही थी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहते किससे? एक बार फिर से रिवीजन करिए। तो व्यंजन के साथ स्वर या दूसरे व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाती है? वही कहलाती है सर व्यंजन संधि। अब आइए हम देखते हैं किसे? विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि कहते किसे हैं? तो विसर्ग जैसे आप जानते हैं ए आई ओ ओ पढ़े होंगे आप, ए आई ओ ओ अह के लास्ट में, के अंत में जो ये दो बिंदु होती है, इसे ही कहा जाता है विसर्ग। क्या कही जाती है?
इसे ही कहा जाता है सर विसर्ग। ठीक है, इसे ही कहा जाता है विसर्ग। ठीक है, अब देखते हैं हम कि विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार। फिर से देखते हैं, विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार यानी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे सर विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे निधन, नि इसके अंत में विसर्ग आया और ध दूसरे शब्द के पहले क्या आ गया? ध आ गया। ये दोनों मिलकर क्या बन गया? नि। ये विसर्ग हमेशा क्या बना देगा? तो रक की मात्रा बना देगी, रक की। ठीक है, इसे रैप भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही मिलके क्या बना दिया? निर्धन। क्या बना दिया? निर्धन। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं हम आगे। तो संधि के भेद को हमने देख लिया कि संधि के कितने भेद हैं। तो हम सभी ने देखा कि संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे अगला। अब भाग 2 में हम सभी को पढ़ना क्या है कि स्वर संधि के कितने उपभेद हैं। तो स्वर संधि हमने पढ़ा, स्वर संधि के कितने उपभेद हैं? तो स्वर संधि के 5 उपभेद है। ठीक है, कितने उपभेद है? परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण खंड यही है हम सभी के लिए। कौन सा? स्वर संधि। आइए देखते हैं आगे। स्वर संधि के पहचानने की अचूक ट्रिक क्या है? जो ट्रिक हम देख लेते हैं। दीर्घ संधि, पहले तो इसके हम 5 भेद देख लेते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, इसके बाद होगी वृद्धि संधि, यन संधि और अयाधि संधि। ठीक है, अब आइए दीर्घ संधि को हम देखते हैं थोड़ा गौर से। दीर्घ संधि क्या कहती है? ठीक है, दीर्घ संधि इसकी पहचान आसान है। इसकी पहचान में बड़ी मात्रा लगी रहेगी। जैसे आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ये कुछ। ठीक है, आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ये सभी लगे रहेंगे। ठीक है, जैसे हिम जोर आलय क्या बना देगा? हिमालय। कवि जोर इस, अभी हम पीछे बताए थे कि छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बना देगी? बड़ी ई ही बना देगी। ठीक है, बड़ी ई बना देगी। उसी तरीके से हमने देखा कि अ, इसके अंत में क्या आएगा? अ, इसके अंत में क्या आ गया? आ। अ और आ को मिलके भी क्या बना? आ ही बना। ठीक है, और इसी तरीके से हमने देखा छोटी ई होगी, इसमें बड़ी ई होगी, और छोटी ई और बड़ी ई को मिलके क्या बनेगी? क्या परिवर्तन होगा? क्या विकार उत्पन्न होगा? बड़ी ई बनेगी। ठीक है, और इसी तरीके से कवि जो इस क्या बनेगा? कविस। यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा है और यहाँ छोटी ऊ की मात्रा है, लेकिन हम जानते हैं बड़ी ऊ और छोटी ऊ मिलके क्या बना देगी? बड़ी ऊ ही बनेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, उम्मीद करते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि दीर्घ संधि कहते किसे हैं? यदि शब्द के ठीक बीचों बीच बड़ी मात्रा यानी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिखाई दे तो यहाँ दीर्घ संधि होगा। क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। यही आप सभी के लिए ट्रिक था। ठीक है, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे ताकि एग्जाम में आपको कभी भी संधि को पहचानने में दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और स्टेट एग्जाम में भी। अब हम देखते हैं अगला, गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? गुण संधि की पहचान होती है, एक छोटी मात्रा होती है। इसमें क्या होती है? छोटी मात्रा होती है। जैसे एक छोटी मात्रा कहा गया, चोटी मात्रा। जैसे एक छोटी मात्रा ए या फिर ओ, इस तरीके से एक चोटी, या फिर रक की मात्रा होगी। क्या किसकी मात्रा होगी? रक की। ठीक है, किसकी मात्रा हो सकती है?
ए की मात्रा, ओ की मात्रा या फिर र की मात्रा भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। यदि शब्दों के बीच आपको एक मात्रा या चोटी यानी चोटी दिखाई दे, यानी ए ओ दिखाई दे, या अंत में ऋषि दिखाई दे, ऋषि का र, ठीक है, ऋषि आए, तो हम समझ लेंगे कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। देखते हैं कैसे। जैसे पहला में देखिए, जैसे पहला में हम देखेंगे क्या, देव जोर इंद्र और अ जोर ई मिलके क्या बनाएगा, अभी हम पीछे पढ़े थे, क्या बनाएगा, ए बनाएगा। तो उप जोर इंद्र क्या बना दिया, उपेंद्र बना दिया। उप जोर इंद्र क्या बना देगा, उपेंद्र बना देगा, जिसमें किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, जिसमें किसकी मात्रा आ रही है, ए की मात्रा। और अगर हमें ऐसा दिखाई दे किसी भी शब्द के बीच में क्या दिखाई दे, एक चोटी वाली कोई मात्रा दिखाई दे, हम सीधे सीधे समझ लेंगे कि वो कौन सी संधि है सर, हम कहेंगे सर गुण संधि है। हम कहेंगे कौन सी संधि है, तो हम सीधे सीधे समझ लेंगे कि ये गुण संधि है। ये कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपकी क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे। स्वर संधि। अब स्वर संधि पहचानने की अचूक ट्रिक भाग 2 में हम देखते हैं आगे क्या है। अब हम देखते हैं वृद्धि संधि। हमने गुण संधि देख लिया, दीर्घ संधि देख लिया, अब हम देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है, इसकी पहचान दो चोटी वाली मात्रा होगी। जैसे गुण संधि की पहचान क्या थी, तो गुण संधि की पहचान थी एक चोटी वाली, है ना, एक चोटी वाली मात्रा। उसी तरीके से वृद्धि संधि की पहचान होगी दो चोटी वाली मात्रा। ठीक है, जैसे ऐ, औ इत्यादि। ठीक है, जैसे शब्द के बीच में हमेशा ऐ या और औ की मात्रा दिखेगी, जैसे सदा जोर ऐब और आ जोर ए को मिलकर बनेगा क्या, आ और ए को मिलकर बनेगा ऐ। क्या बनेगा, ऐ बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं कि क्या है सदा और एव, सदैव क्या बनेगा। बीच में हमने क्या देखा, बीच में हमने देखा सर क्या, बीच में हमने देखा ऐ की मात्रा। किसकी मात्रा, दो चोटी देखा हमने, ऐ की मात्रा। और उसी तरीके से क्या बना, सदैव बना। और जब भी बीच में हमें ऐसी मात्रा दिखाई दे तो हम सीधे सीधे कहेंगे कौन सा संधि होगा, वृद्धि संधि होगा। क्या समझ में आया आप सभी को, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है, यन संधि। यन संधि किसे कहते हैं, यन संधि, इसकी पहचान है आधा अक्षर। क्या है, इसकी पहचान है आधा अक्षर का, आधा अक्षर रहेगा। ठीक है, शब्द में य व र वर्णों के ठीक पहले न कोई आधा अधूरा अक्षर आएगा। क्या है, न कोई आधा अधूरा अक्षर आएगा। जैसे पहले कोई न कोई, क्या है, उसके पहले कोई न कोई आधा अक्षर आएगा। जैसे इत्यादि, इति जोर क्या है, आदि, इति जोर आदि क्या बना देगा, इत्यादि, जिसमें आधा अक्षर आया। ठीक है, ये समझ में आई। जैसे सु जोर आगत, सु जोर आगत, सु जोर आगत क्या बना दिया, स्वागत। यहाँ देखिए पहले क्या आया है, आधा अक्षर आया। ठीक है, तो जब भी किसी व्यंजन के, जब भी किसी शब्द में आपको आधा अक्षर दिखे, समझ लीजिएगा नियम है, आधा अक्षर दिखाई देगा, वही क्या कहलाएगी, यन संधि कहलाएगी। ठीक है, देखते हैं आगे। अगला क्या है हमारा, अयादि संधि।
अयादी संधि, इसकी पहचान है साधारण 3 वर्ण, जैसे साधारणतः 3 अक्षर वाले शब्द ये अयादी संधि होते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ, या की मात्रा नहीं होती है, इसमें क्या नहीं होती है, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं होती है, बोलने पर ऐ, आब, अब, आब ये उत्पन्न होते हैं। ऐ, आय, अब, आब आता है। जैसे ने, जोर, अन, क्या बनेगा, नयन। क्या आया, ऐ आया ना, ऐ क्या आया, ऐ। ठीक, उसी तरीके से पो, जोर, अन, पो, जोर, अन क्या बनेगा, पवन, पवन। क्या बना, अब शब्द आया ना, अब साउंड हुआ ना, यही है इसकी पहचान। ठीक है, अयादी संधि की पहचान यही थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखते हैं आगे हम, अब व्यंजन और विसर्ग संधि का धांसू ट्रिक देखते हैं अच्छे से हम कि इसकी क्या ट्रिक है। ठीक, व्यंजन संधि पहचानने की ट्रिक क्या है कि शब्द के सबसे ऊपर अंग यानी बिंदु की मात्रा होगी। व्यंजन संधि पहचानने की ये ट्रिक है कि उसके ऊपर क्या होगी, बिंदु की मात्रा होगी, अंक की मात्रा होगी। अंक की यानी बिंदु हो जो म में बदलती हो। क्या, किस में बदलती हो, म में। जैसे संबंध, जैसे संबंध, संसार। उसके बाद है, अगला है, पहला तो हमने देख लिया, अब अगला देखते हैं दूसरा। आधा और पूरा अक्षर एक साथ दिखे यह द्वितीय व्यंजन कहलाता है। ठीक है, द्वितीय व्यंजन। संसार, जैसे सम जोर सार, क्या बना दिया, संसार। क्या दिखा हमको, अंक की मात्रा दिखाई दिया। ठीक है, अंक की मात्रा दिखाई दिया। जैसे उत्त जोर ज्वल, क्या बना, उज्ज्वल, द्वितीय व्यंजन दिखाई दिया। ठीक, उसी तरीके से उत्त जोर नति, क्या होगा, उन्नति, ये भी क्या बना, व्यंजन संधि के ट्रिक है। ठीक है, ये समझ में आया आप सभी को। चलिए देखते हैं आगे। अगला, विसर्ग संधि पहचानने के ट्रिक। विसर्ग संधि, शब्द के बीच में आधा स या स है ना, स आए, जिसे हम लोग बोलते हैं तालाबे स, मूर्धन्य स और दंत स आए, जो विसर्ग में बदलता है। किस में बदलता है, विसर्ग में बदलता है। ठीक, या दूसरा है ओ की मात्रा के बाद कोई सार्थक शब्द निकले, वही। जैसे दुस, ये दुस क्या बन गया, दुह, ये विसर्ग में बदल गया। तालाबे स, ये विसर्ग में बदल गया। ठीक है, दुष्चरित्र, या जिसे दुह जो चरित्र लिखाता है, दुष्चरित्र। ठीक है, उसी तरीके से अगला है निष्कपट। ये स जो है दंती स, किस में बदल गया, विसर्ग में बदल गया। ठीक है, विसर्ग में बदल गया। और यही क्या है, आधा स, यहाँ आधा तालाबे स, आधा दंती स हमने देखा। और जैसे मन जोर हर, क्या बना देगा, मनोहर। और मनोहर जिसके बीच में ओर है, क्या है, ओर है, और ओ के बाद भी कोई ऐसा शब्द, सार्थक शब्द निकले, जैसे हर, मनोहर, मन को हरने वाला मनोहर, ये भी क्या होगा, ये भी इसी की पहचान है। ठीक है, विसर्ग संधि की पहचान है। ठीक, देखते हैं आगे, संधि और समास में क्या अंतर होता है। संधि और समास में क्या अंतर होता है, तो देखते हैं संधि और समास में अंतर क्या है। दो वर्णों, संधि क्या है, संधि में मूल मेल क्या है, जो दोनों में मिलता जुलता हो। संधि में क्या है, दो वर्णों या ध्वनियों का मेल, और ये दो शब्दों या पदों का मेल होता है। ठीक है, समास संधि दो वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है, समास दो शब्दों या पदों का मेल होता है। ठीक, अब विच्छेद या विग्रह की बात हम करें तो संधि को अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद कहा जाता है। संधि को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विच्छेद कहा जाता है। समास को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। इस संधि को, जैसे संधि विच्छेद,
आपने पढ़ा भी होगा संधि विच्छेद पीछे, तो हमने बताया देवेंद्र को दो टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाया? इसको दो टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाया? बोलिए। देव जोर इंद्र, इस दो टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाया? विच्छेद कहलाया। क्या कहलाया? विच्छेद। ठीक है। अब अगला, समास को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समास को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहा। जैसे संधि को अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद कहा जाता है, उसी तरीके समास को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। ठीक। अब हम देखते हैं अगला, वर्ण परिवर्तन। इसके नियम क्या है या स्वरूप क्या है? वर्ण परिवर्तन अनिवार्य रूप से होता है। क्या होता है? तो वर्ण परिवर्तन अनिवार्य रूप से होता है। इसमें क्या है? वर्ण बदल जाते हैं। जैसे हमने देखा अ जोर अ मिलके क्या बना दिया था? आ बना दिया था। अ जोर ए मिलके क्या, सॉरी, अ जोर ई मिलके क्या बना दिया था? ए बना दिया था। वही बात। ठीक, वही बात। उसी तरीके से इसमें क्या होते हैं? इसके रूप बदल जाते हैं। लेकिन समास में क्या है? दो पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। समास में क्या होता है? दो पदों के बीच, यानी पदों के बीच विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक। अगला, हिमालय। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, हिम जोर आलय। हिम में क्या है? अ है और लास्ट में आ है। पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द के अंत में आ है। ये दोनों मिलके क्या बना दिया? आ बना दिया। हिम जोर आलय, हिमालय। ठीक है। उसी तरीके जैसे इसमें देखते हैं, रसोई के लिए घर, क्या बना दिया? रसोई घर। ठीक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया ही होगा। अब कुछ प्रश्नोत्तरी हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पवन और पावन के संधि में अक्सर गलती क्यों होती है? ठीक। अयादि क्या है? अयादि स्वर संधि के नियम के अनुसार पवन अब है। पवन यहाँ देख रहे हैं ना, अब हम बताए थे, अब आए आई ये सभी साउंड करे तो हम समझ लेंगे ये अयादि संधि। ठीक है। तो पवन अब का विच्छेद क्या होता है? पो जोर अन, क्या बनता है? पवन। ठीक है। पो जोर अन मिलके क्या बनता है? पवन। तथा पावन के क्या होता है? पावन के लिए होता है पौ जोर अन, क्या बनेगा? पावन। तो ये दोनों मात्रा का यह बारीक अंतर याद रखना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि हमने बोला था अब, आब, आई, आई इत्यादि अगर हमें शब्द में पढ़ने से, अगर शब्द में किसी भी शब्द में ये सब क्या बोलते हैं, ये साउंड उत्पन्न हो, ये साउंड आए, तो हम समझेंगे ये कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। ठीक। अब प्रत्येक और इत्यादि अभी हम बोले थे प्रत्येक और इत्यादि क्या है? प्रत्येक और इत्यादि किस संधि के उदाहरण है? तो प्रत्येक हमने अभी पढ़ा था यन संधि के बारे में। यन संधि जब भी बीच में आधा त आधा य, मतलब कोई भी बीच में अगर आधी शब्द दिखाई दे, य से पहले, र से पहले, व से पहले, अगर कभी भी आधी शब्द यानी आधी अक्षर दिखाई दे उससे पहले, तो हम समझेंगे कि ये कौन सा संधि का उदाहरण है? यन संधि का उदाहरण है। ठीक है। यन स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक। तो क्या है? ये दोनों यन स्वर संधि के उदाहरण है। इनमें य वर्ण के ठीक पहले क्रमशः आधा त अक्षर आया जो
जो इसकी अचूक पहचान है। ठीक है। तो और तीसरा नंबर है क्या है, सद्भावना, सॉरी वैसे सद्भावना होगी। ठीक है, सद्भावना, ये सद्भावना होगी। ठीक है, सद्भावना और दिगंबर का संधि विच्छेद क्या है? तो सद्भावना का क्या होगा? सद्भावना का संधि विच्छेद होगा मेरे दोस्त क्या, सत जोर भावना, क्या बनेगा? सद्भावना। ठीक है। उसी तरीके से दिगंबर का क्या होगा? दिक जोर अंबर, क्या बनेगा? दिगंबर। समझ में आ गई? चलिए, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से सबका हर कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी कॉपी पेन लेके बैठे ही होंगे ताकि नोट्स बनाते चले। ये सभी नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसका रिवीजन कर लें। परीक्षाओं के लिए उपयोगी स्वर संधि से हमेशा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वर संधि से 55% लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं यहाँ से। इसीलिए हालांकि इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, इम्पोर्टेंट तो सभी है, लेकिन फिर भी आपको क्या करके जाना है? स्वर संधि को थोड़ा अच्छे से देख कर जाना है। ठीक। अब क्या है, तो हम सभी देखे हैं यहाँ तक। अभी अगर आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान के मूल मंत्र हम बता दें आपको कि क्या, अभ्यास ही सफलता का एकमात्र कुंजी है। ट्रिक्स परीक्षा में केवल समय बचाती है। अभ्यास जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आप निखरेंगे। अभ्यास ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। ट्रिक से आप क्या कर सकते? बस ट्रिक से केवल आप समय बचा सकते हैं परीक्षा में, बल्कि अभ्यास तो आपको करना ही होगा। लेकिन संकल्प की स्पष्टता आधार मजबूत करती है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप हमारे साथ जुड़े होंगे। अगर आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।